मित्रों, नमस्कार। मैं एम रवानी, एडवोकेट, धनबाद, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज दिनांक 4/6/2024 की रात्रि 12 बजे के करीब इस वीडियो को शूट किया जा रहा है और अभी तक जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके परिणाम करीब करीब स्पष्ट हो चुके हैं। हालांकि सभी परिणामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रेंड है और जो घोषित हुए हैं उस हिसाब से एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, जिसमें खुद भाजपा का अपना करीब 240 सीट है, नीतीश बाबू की पार्टी का 12 के करीब सीट है, तेलुगु देशम पार्टी का करीब 15 सीट है और इस प्रकार से भाजपा जो है वो एनडीए के रूप में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ एवं अन्य सहयोगियों को लेकर के इन्हें करीब 230 से 33 सीटें मिली है, जो बहुमत से काफ़ी दूर है। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति एनडीए गठबंधन को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये लोग बार बार 400 पार का नारा दे रहे थे, जो कि टाइम टाइम फिस हो चुका है। और 400 पार तो छोड़ दीजिए, वो 300 भी पार नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और जमीनी कारण जो भी हो, लेकिन उनकी इस भाषा में, उन लोगों के इस कथन में उनका अहंकार झलकता था। और यही बात विपक्ष के तमाम नेतागण, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सभी लोग इस बात को कह चुके हैं कि ये उनका अहंकार है और वास्तव में ये अहंकार है। और इस अहंकार से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कुछ लोग जो उससे दूर रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है राजनाथ सिंह जी का, नितिन गडकरी जी का, जिन लोगों ने अपने आप को इस अहंकार से दूर रखा। और आज बीजेपी बहुमत से जो दूर है, उसमें सबसे अहम रोल 3 राज्यों का है। एक उत्तर प्रदेश, एक पश्चिम बंगाल और एक महाराष्ट्र। ऐसे और भी राज्यों का रोल है, किंतु ये 3 राज्यों का अहम रोल है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रोल उत्तर प्रदेश का है, जहां चुनाव के दौरान कोई 60 सीटें कहता था, कोई 70 सीटें कहता था, कोई पूरी की पूरी 80 सीटें कहता था, जहां वो अभी 33 सीटों पर अटक गई है। पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और सबसे दुखद हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय केवल हवाबाजी के मुद्दों को उठाते रहे। एक मुद्दा उन्होंने पकड़ा
मुस्लिम आरक्षण, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो बिना मतलब का एक बकवास है, उसको उन्होंने मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जो मुद्दा बन नहीं पाया क्योंकि उसकी कोई वास्तविकता थी नहीं। और जो वास्तविकता थी जिसे कांग्रेस ने उठाया, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। किसी तरह से बीजेपी के किसी नेता ने उसे डिफेंड नहीं किया। जैसे कांग्रेस ने मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया महंगाई का, और जब कांग्रेस महंगाई की बात करते थे तब भाजपा वाले कहते थे कि अमेरिका में इससे ज़्यादा महंगाई है, इंग्लैंड में इससे ज़्यादा महंगाई है। लेकिन यहाँ पर महंगाई कम कैसे हो या महंगाई है इसे स्वीकार कर ले, इसके लिए भी ये अहंकारी लोग तैयार नहीं थे। इसे आज भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये तो स्थिति है। और एक जो मुद्दा था अग्निवीर, वो वाकई में माने विचित्र तरह का जो है वो एक स्कीम है, और इस स्कीम को भी भाजपा के नेतागण जबरदस्ती सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। जबकि भाजपा के अगर मोदी जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी नेतागण को भी ये मालूम है कि ये कहीं से सही चीज नहीं है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो तानाशाही रवैये का विरोध नहीं कर पा रहे हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये लोग, इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दिया, सारे चीज को टेंडर में दे दिया है, सारी वैकेंसियां बंद हैं, सारा कुछ बंद है। अभी गरीब लोगों को जो जरूरत है कि उनको नौकरियां मिले, उनको आर्थिक सहयोग मिले, लेकिन उसके लिए भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार जो भी काम कर रही है वो सिर्फ मजबूत तबके के लोगों के लिए कर रही है। सरकार अपनी उपलब्धियां क्या गिनाती हैं कि हमने वंदे भारत ट्रेन चला दिया। वंदे भारत ट्रेन का जो टिकट है वो इतना महंगा है कि हमें लगता है कि देश की 5% आबादी भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो क्या ये देश केवल 5%, 2% लोगों के लिए है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन की यहाँ जरूरत क्या है? बुलेट ट्रेन की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और इस बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन का चक्कर में यहाँ जो पैसेंजर ट्रेन है, जो अन्य ट्रेनें हैं, उसको कबाड़ा बना दिया गया है। अभी आप किसी भी ट्रेन में सफर कीजिए, हम लोग सफर करते थे तो हम लोग देखते थे कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती थी उसमें 6 डब्बे 8 डब्बे जनरल कंपार्टमेंट रहते थे, जिसमें लोकल लोग टिकट कटा करके चढ़ते थे। वो सभी ट्रेन में उसको खत्म कर दिया गया है। सिर्फ एक डब्बा आगे रहता है और एक डब्बा पीछे रहता है, और उस 2 डब्बे में जानवर की तरह लोग चढ़ रहे हैं। उस 2 डब्बे में जानवर की तरह लोग चढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस सरकार ने लोगों को इस तरह से मजबूर किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी। लोगों को मजबूर करके, डरा करके, धमका करके ये सरकार चला रहे हैं। और भाजपा के जो बाकी नेतागण हैं, जो सांसद हैं, जो जीत कर आए हैं, वे लोग इस तरह से हो गए हैं कि जैसे मोदी ही उनको जितवा रहे हैं। अरे भाई, अब तो देख लो कि मोदी किसी को नहीं जितवा सकता है, अब मोदी किसी को हरवा नहीं सकता है। सब अपने ताकत पर जीतते हैं और अपने ताकत के कारण हारते हैं। कोई किसी को नहीं जिता सकता है। कोई भी जय और पराजय स्वयं की होती है, किसी की क्षमता ये नहीं है। इसलिए आंख खोलने की जरूरत है और इस तानाशाही रवैये का विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश को मोदी ने जो है मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास किया है। इसका हमें आपको विरोध करना होगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो ये देश रसातल में चला जाएगा। एक व्यक्ति का सोच कभी जो है वो सही सोच नहीं हो सकता है। समग्र सोच की जरूरत है।
10 व्यक्ति बैठकर सोचेंगे, उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो एक अलग निकलेगा। कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं होती है, सारे फैसले मोदी साहब लेते हैं, सारे फैसले अमित शाह लेते हैं। इस तरह से क्या देश का शासन प्रशासन चलता है? इस तरह से सरकार चलता है? कभी नहीं चल सकता है। इसे ही तानाशाही कहते हैं। तानाशाही दूसरी चीज नहीं है। हम लोग जो एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी की जो तानाशाही पढ़े हैं वो यही है। आज जो है वही तानाशाही है, दूसरी तानाशाही नहीं है। इसलिए लोगों को समझना होगा। और विशेष रूप से मैं भाजपा के नेताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग मोदी के जन विरोधी रवैये का विरोध कीजिए, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आपको मैदान में जाना है। आज आप किसी तरह जीत गए हैं, 5 साल के बाद फिर आप जाएंगे। आप क्या मुंह लेकर के जाएंगे? लोगों को आप क्या बोलेंगे? किस तरह से उन्हें जस्टिफाई करेंगे? उन्हें आप ना रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम हो रही है, ना और कुछ हो रहा है। देश की कृषि को पूरी तरह इस सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है। सरकार कहती है कि हम किसान योजना के तहत 2,000 रुपया करके दे रहे हैं और 4,000 करके दे रहे हैं। 2,000 और 4,000 में लोगों का जीवन चलता है? ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि 2,000 और 4,000 में लोग हमारे गुलाम बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं बनना है, उसका विरोध करना होगा। ये सरकार केवल जो है मुद्दों के आधार पर काम नहीं करती है, केवल डरा करके काम करती है। आपको ये सोचने की जरूरत है, हम सभी को ये सोचने की जरूरत है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाही रवैया अख्तियार कर चुका है, वो क्या देश को कभी लोकतंत्र को सुरक्षित रखने देगा? ये बिल्कुल सही बात है कि मोदी सरकार के समय में जो है, मोदी सरकार के समय में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसे हमें बचाना होगा। अभी जो लोग, जिन लोगों ने मोदी को वोट दिया भी है, कुछ लोगों ने राष्ट्र की भावना के कारण वोट दिया है कि हमें देश को बचाना है। क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि विदेश में भारत की गरिमा बढ़ी है। ये बिल्कुल सही बात है कि विदेश में भारत की गरिमा बढ़ी है, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन केवल ये एक आधार नहीं होना चाहिए वोट देने का। कुछ लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि भाई कहीं देश में जो है मुसलमान हावी नहीं हो जाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये देश हमेशा सुरक्षित था, हमेशा सुरक्षित रहेगा। और हिंदू बहुसंख्यक थे और हिंदू ही बहुसंख्यक रहेंगे, वो कभी अल्पसंख्यक नहीं हो सकते हैं। लेकिन उस आधार पर बीजेपी डरा रही है और लोगों ने डर करके बीजेपी को वोट दिया है। अपने मन से वोट नहीं दिया, मजबूरी में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है और इसका हमें हर तरह से विरोध करना है। और मैं बीजेपी के भी तमाम नेताओं से, प्रधानमंत्री से, सभी से निवेदन करूंगा कि आत्ममंथन कीजिए आप। क्योंकि आज मोदी जी भाषण में कह रहे थे कि मैं फिर कड़े फैसले लूंगा, लेकिन इस आदमी को रोकना होगा। ये आदमी जो है वो रक्त पिपासु बन चुका है और ये लोगों को जो है ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस आदमी को रोकना होगा, इस आदमी को, इस तानाशाह को हर हाल में रोकना होगा। बीजेपी को चाहिए कि अपने बीच से जो लोकतांत्रिक नेता हैं उनको प्रधानमंत्री बनाए। जैसे राजनाथ सिंह है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, वो एक डेमोक्रेटिक सोच के व्यक्ति हैं। जैसे नितिन गडकरी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी ही सरकार चला सकते, सरकार कोई भी व्यक्ति चला सकता है, सरकार हमेशा से चला है। इसलिए मेरा भाजपा के नेताओं से भी निवेदन है कि वो आत्ममंथन करे, विचार करे और जो भाजपा की जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, उसे भी दबाव बनाना होगा कि ये जो निर्णय ले रही है सरकार, उस निर्णय के कारण ही हमारा ये हार, जो ये मोदी की हार और किसी की हार नहीं है। और कहीं से ये मानकर नहीं चलना है कि भाजपा जीती है, नहीं, भाजपा हर हाल में हारी है चुनाव। बहुमत आना एक अलग बात है, लेकिन वो नैतिक रूप से वो हार चुकी है। इस बात को लोगों को मानना होगा और ये स्वीकार करना होगा। और अगर ये आत्ममंथन बीजेपी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, तो अगले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस बात को लोग ध्यान में रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मैं किसी दूसरे मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच अवश्य आऊंगा। धन्यवाद।